in, it gets worse. Take the UK for instance. 11 million people do not have jobs in the UK. That's a quarter of their working population. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि आज हम पढ़ाई या किसी टेक्निकल टॉपिक पे बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि एक ऐसे इशू पे बात करने वाले हैं जो एक हर आईटी प्रोफेशनल के दिमाग में है आजकल। ठीक है, और उस टॉपिक का नाम है ले ऑफ और करंट जॉब की सिचुएशन। It gets worse. Take the UK for instance. 11 million people do not have jobs. तो आपने देखा होगा अभी रिसेंट के टाइमिंग में कि इन्फोसिस जैसे कंपनी, TCS, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कैपजेमिनी जैसे बड़े बड़े कंपनीज में ले ऑफ हो रहे हैं। कई लोग बोलते हैं इसका रीजन AI है, तो कोई बोलता है इसका बजट कट है। आखिर सच क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, फ्रेशर को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड मैं करके आपको बताऊंगा। जैसे हमारे पास टोटल 4 to 5 सेक्शंस हैं, और फर्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं कि ले ऑफ्स आखिर होते क्यों हैं। ठीक है, और सेकंड सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि क्या जॉब्स मार्केट में नहीं है, मार्केट से जॉब खत्म हो चुकी है इसलिए ले ऑफ हो रहे हैं, या फिर कोई और रीजन है। थर्ड सेक्शन हमारा होगा जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सैलरी हाइक और वर्क कल्चर के बारे में, कि कंपनी का क्या वर्क कल्चर होता है और सैलरी हाइक आजकल किस हिसाब से दिया जा रहा है कंपनीज में। ठीक है, और फोर्थ सेक्शन हमारा हो जाएगा गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का एंगल क्या है ये AI और ये ले ऑफ लेके। और फिफ्थ सेक्शन हमारा हो जाएगा कि आखिर सॉल्यूशन क्या है इसका। अगर ले ऑफ हो रहे हैं, AI आ रहा है, नया टेक्नोलॉजी आ रहा है मार्केट में, AI से रिप्लेस किया जा रहा है आदमी को, तो आखिर सॉल्यूशन क्या है? क्या हम लोग के पास जॉब नहीं रहेगा? तो ये सारी चीजें एक एक करके हम लोग सारे सेक्शन को देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम लोग बात करेंगे ले ऑफ आखिर होता है। ओरेकल में 10% फायरिंग का फरमान आया है। और तो सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि ले ऑफ कोई नई चीज नहीं है। आईटी इंडस्ट्री में हमेशा से ले ऑफ होते आया है। ठीक है, ये आपको अभी आप कंपनी में आए होंगे इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये ले ऑफ तो हो रहा है, अभी पहले नहीं होता था। तो ऐसा नहीं है, ले ऑफ बहुत पहले से हो रहा है आईटी इंडस्ट्री में। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में इनका थोड़ा ज्यादा ले ऑफ हो रहा है, मतलब ले ऑफ का रेट बढ़ गया है। ठीक है, ले ऑफ होने का मेन 2 रीजन है अभी। एक है बिजनेस रिक्वायरमेंट, दूसरा है AI और ऑटोमेशन। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट में मतलब कि जो कंपनीज के पास प्रोजेक्ट आते हैं उसका रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे एम्प्लॉय जो कंपनी में है उसके पास स्किल्स क्या है। जैसे कोई प्रोजेक्ट आ रहा है पाइथन पे, जावा पे, और हमारा एम्प्लॉय जो है उसको पाइथन और जावा आता ही नहीं है, वो जावा का एम्प्लॉय है या फिर .NET का एम्प्लॉय है, तो उन सारे टेक्नोलॉजी पे हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है, तो हम उनको बैठा के तो पैसे नहीं देंगे। आखिर ये प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी बैठा के किसी को तो पैसे देगा नहीं, ये गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं। तो इसमें क्या होता है, ये जो पुराने टेक्नोलॉजी है जो जिसपे हमारे पास अभी प्रोजेक्ट नहीं है, तो इन सारे एम्प्लॉय को वो लोग हायर कर देते हैं, और जो प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है, मतलब बिजनेस जो रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड नए एम्प्लॉय को हायर करते हैं। तो कंपनी हमेशा एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे हायरिंग करती है। उन्हें लगता है कि नए प्रोजेक्ट आएंगे इसलिए वो एडवांस में एम्प्लॉयज को हायर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट डिले हो जाए या फिर कैंसिल हो जाए तो कंपनी के पास एक्स्ट्रा लोग रह जाते हैं जिनकी सैलरी देना उनके लिए लॉस बन जाता है। ठीक है, और क्योंकि कंपनी एक बिजनेस है और गवर्नमेंट जॉब नहीं है इसलिए उन्हें टफ डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे कि ले ऑफ। ठीक है, सेकंड रीजन मैंने बोला था AI और ऑटोमेशन। ठीक है, तो AI एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है अभी के मार्केट में, अभी के सिचुएशन में। पहले एक प्रोजेक्ट में अगर 5 लोग काम करते थे, तो अब AI के वजह से वही 5 लोग को हटा के 2 से 3 लोग कर दिया जा रहा है एक, और प्लस उसमें AI टूल्स को इन्वॉल्व कर देते हैं, तो मतलब वो 5 लोग का काम 2-3 लोगों में हो जा रहा है। ठीक है, मतलब लगभग 40 से 50% वर्कफोर्स की जरूरत कम हो गई है। ठीक है, इसलिए कंपनी सोचती है कि जब मशीन से काम हो रहा है तो अननेसेसरी मैन पावर क्यों रखना, क्यों उनको पैसे देना, क्यों अपने कंपनी का लॉस बढ़ाना है। अगर तुम मार्केट में जाते हो, किसी कहीं से कोई सामान ले रहे हो, वही सामान को एक जगह पे 10 रुपए में दे रहा है और एक जगह से तुम ले रहे हो वहां पे तुमको वही सामान 5 रुपए में दे रहा है, तो तुम ऑब्वियसली सेम सामान जब कम पैसे में मिल रहा है तो तुम 5 रुपए वाला ही लोगे। वही आईटी इंडस्ट्री में भी होता है, ये तुम्हें बैठा के पैसे तो देंगे नहीं। ठीक है, अननेसेसरी आदमी को क्यों रखना कंपनी में, इसलिए उनको निकाल देते हैं और कम पैसे में नए एम्प्लॉय को हायर कर लेते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब। जैसे पाइथन का प्रोजेक्ट है तो पाइथन वाले बंदे को हायर कर लेंगे, वो भी कम पैसे में। ठीक है, अब सेक्शन 2 में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या जॉब्स खत्म हो रही है मार्केट में, मार्केट में जॉब नहीं है, क्या जो नए फ्रेशर आ रहे हैं को जॉब नहीं मिलेगी। तो ये सवाल उठता है, क्या जॉब्स मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है या फिर थोड़ा है? अगर है तो जॉब लेने में एम्प्लॉय को इतना डिफिकल्टीज क्यों हो रही है? मतलब तो इसका मैं सीधा और सिंपल जवाब दूंगा, मार्केट में जॉब अभी भी है, बहुत सारे जॉब है मार्केट में, लेकिन नेचर ऑफ जॉब जो है वो बदल रहे हैं पहले के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक तरफ हायरिंग भी हो रही है एम्प्लॉय को और दूसरी तरफ हायरिंग भी हो रही है, लेकिन हायरिंग उन्हीं लोग को हो रही है जिनके पास नया स्किल सेट या अपडेटेड नॉलेज है मार्केट के हिसाब से।
ठीक है। मतलब अभी जेएनएआई वगैरह चल रहा है, ठीक है। तो एआई से रिलेटेड आपके पास कोई स्किल्स है, जेएनएआई आपको अच्छे से चलाना आता है, प्रॉम्प्ट अच्छे से देना आता है, तब आप जॉब ले सकते हो आसानी से, ठीक है। अब जो पहले से काम करते आ रहे हैं, पहले 6 साल से 8 साल से एक ही टेक्नोलॉजी पे, जैसे जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, तो आज भी जावास्क्रिप्ट पे ही काम कर रहे हैं, कोई नया टेक्नोलॉजी अडेप्ट नहीं किया, कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं सीखा मार्केट के हिसाब से, तो उन एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि अगर एक सीनियर एम्प्लॉय 40 से 50 लाख के पैकेज पे है कंपनी में, ठीक है, तो कंपनी सोचती है कि उसके बदले कोई फ्रेशर को या फिर मिड लेवल एम्प्लॉय को हायर कर लें जिसका पैकेज 8 से 10 लाख रख दो। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 30 to 40 लाख का उनका प्रॉफिट बच जाएगा, ठीक है। जहाँ 40 से 50 लाख लग रहा था, मैनेजर को देना पड़ रहा था, वहां से किसी मिड सीनियर को उठा लेंगे। आजकल तो वैसे इतना ही रेट मिल रहा है, आजकल वो मिड सीनियर लेवल को उतना पैसे नहीं दिया जा रहा है ना पहले मिलता था, ठीक है। तो ये मीडियम पैकेज पे ये किसी सीनियर लेवल एम्प्लॉय को रख लेंगे और उनसे काम करवा लेंगे। काम तो कंपनीज तो काम करवा ही लेती है। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि वो तो मैनेजर है, उसको ज्यादा आता होगा, मिड सीनियर लेवल एम्प्लॉय कहाँ से कर पाएगा मैनेजर लेवल का, तो वो सब आप अगर कंपनी में नहीं गए हो तो आपको नहीं पता है, वो काम करवा लेंगे आपको किसी तरह से आपसे, ठीक है। तो यहाँ कंक्लूजन किया है कि मतलब अपॉर्चुनिटीज अभी भी है मार्केट में, लेकिन पहले के कंपैरिजन में कंपटीशन ज्यादा है जॉब लेने में और स्किल्स काफी मैटर करता है। अभी फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अब आपको बेसिक्स से आगे बढ़ के आपको सीखना होगा नए टेक्नोलॉजी को, जैसे एआई वगैरह है, क्लाउड है, डेटा एनालिटिक्स है और डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स जरूर सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है हमारा सैलरी हाइक और वर्क कल्चर के बारे में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एक इशू है जो एम्प्लॉयज कंपनी में काम करता है, ठीक है। अगर आप किसी से पूछोगे सैलरी हाइक और वर्क कल्चर के बारे में तो आपको बताएगा। तो एक इंपॉर्टेंट रीजन जो एम्प्लॉयज डिमोटिवेट होता है वो है लो सैलरी हाइक और हाई वर्कलोड प्रेशर। अभी के टाइम में बहुत सारी कंपनीज ने सैलरी हाइक देना बंद कर दिया है, आपने ये सुना होगा, या हाइक बहुत कम हो गया है। कोई कंपनी तो 1% हाइक दे रही है और किसी का हाईएस्ट 5 to 8% तक हाइक जा रहा है, उससे ज्यादा तो अभी किसी भी कंपनी में नहीं मिल रहा है हाइक। लेकिन आयरनी के बात ये है, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट लेवल हो गया, सीईओ हो गया, उन्हें एवरी ईयर 30 to 40% हाइक मिलता है। बट जो एम्प्लॉय 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहा है उसको 1% या 5 से 8% हाइक दिया जा रहा है, ठीक है। वर्क कल्चर की बात करें और वर्क कल्चर की बात करें तो ऑफिशियली 9 आवर्स का वर्किंग आवर होता है सारे कंपनी में, लेकिन प्रैक्टिकली एम्प्लॉयज 12 से 14 घंटे काम करते हैं। अगर आप बिग फोर का नाम सुने होंगे जैसे KPMG, PwC, EY, डेलॉयट, ये सब कंपनी आपने सुना होगा और आपको रिलेटिव्स उसमें काम करता होगा, तो आप उन लोग से पूछना कि कितने घंटे का वर्किंग आवर होता है तुम्हारे कंपनी। स्पेशली जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है ये बिग फोर वाले, और ये TCS, एक्सेंचर तो उतना नहीं, लेकिन बिग फोर में ज्यादा होता है, 12 से 14 घंटे तो आपको करवा ही लेंगे वो, और स्ट्रेस और प्रेशर अलग से, ठीक है। मतलब आज ये आपको टास्क करना है तो करना है, आप उसमें 14 घंटे लगाओ या फिर 16 घंटे लगाओ, आपको करना ही पड़ेगा। ये बिग फोर का हालत है। और उसके बाद इन्फोसिस के CEO ने आके बोलता है कि 70 आवर्स की वर्क पॉलिसी करना चाहिए इंडिया में। फिर उसके बाद LTI माइंट्री का जो CEO है वो आके बोलता है कि 90 आवर्स की वर्क पॉलिसी करना चाहिए इंडिया में। इंडिया में ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, वही दूसरे कंट्रीज को देखो, जैसे जापान में या फिर चाइना में या फिर US में, वहाँ मतलब वर्किंग डेज 5 डेज का होता है 1 वीक में। तो दूसरे कंट्री में क्या किया जा रहा है कि 5 डेज से उसको रिड्यूस करके 4 डेज किया जा रहा है। और दूसरे कंट्रीज में क्या होता है कि अगर आप सुबह 9 o'clock लॉग इन कर रहे हो तो एग्जैक्ट 8 to 9 आवर्स के बाद आप लैपटॉप बंद कर दो, उसके बाद आपको कोई काम नहीं करना है। इंडिया में क्या है कि वर्किंग आवर्स 9 आवर्स का है, यहाँ आप काम करवा लेंगे 12-14 घंटे, ऊपर से सैटरडे संडे को भी कभी कभी बैठा देंगे। तो मतलब वर्कलोड यहाँ पे बहुत हाई है और इससे एम्प्लॉयज और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा गवर्नमेंट का मूवमेंट क्या है और इंडस्ट्री का एंगल क्या है। अभी तो गवर्नमेंट लेवल पे कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं इन कंपनीज को देखे, जैसे अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली बोला कि प्राइवेट कंपनी में वर्किंग आवर्स, अभी मैंने बोला कि 9 आवर्स का होता है, उसको बढ़ा के 9 से 10 किया जाए, ठीक है। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है, एम्प्लॉय ऑलरेडी 10 से 12 घंटे काम कर रहा है, वो तो तुम ऑफिशियली सिर्फ अनाउंस कर रहे हो कि 9 से 10 घंटे किया जाए, बट एम्प्लॉय ऑलरेडी मोर देन 10 आवर्स काम कर रहा है कंपनीज में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। बस आप वही है कि आप अगर टाइम शीट फिल करते हो 9 आवर्स तो आप उसमें 10 आवर्स करना पड़ जाएगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला है। और उसके ऊपर 3-4 घंटे ट्रैफिक में जो जाता है वो अलग, तो मतलब समझ रहे हो, 12 घंटे काम करो, 3-4 घंटे ट्रैफिक में रहो, 15-16 घंटे ऐसे ही हो जा रहे हैं। तो एम्प्लॉय का मेंटल हेल्थ और वर्क लाइफ बैलेंस का क्या होगा वो तुम खुद समझ रहे हो, ठीक है। तो यही वजह है कि अब 50% से ज्यादा एम्प्लॉय सोच रहे हैं अपना खुद का कुछ स्टार्टअप कर लें या फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लें, फ्रीलांसिंग में शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। तो ये सब आप भी कर सकते हो, फ्रीलांसिंग वगैरह। अगर आपके पास स्किल्स है, आप काम कर चुके हो इंडस्ट्री में, तो अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ और किस हिसाब से आप काम करते हो वो सब दिखाओ पोर्टफोलियो में। और फ्रीलांसिंग के काफी सारे वेबसाइट
हैं तो उन पे आप देख सकते हो क्लाइंट वगैरह। तो उसमें आपका खुद का क्लाइंट रहेगा, किसी से बात सुनने की जरूरत नहीं है, ना कोई टाइम टेबल है, आपका जब मन करे उनका काम करके को डिलीवर कर दो, किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक प्रॉफिट हो जाएगा और घर बैठे ही काम करना है, कहीं नहीं जाना है किसी ऑफिस में। तो फ्रीलांसिंग आप लोग कर सकते हो, या फिर आपके बैकअप में कोई बिजनेस है तो आप बिजनेस में शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। चलो, तो आखिरी सेक्शन है हमारा कि आखिर इन सब का सॉल्यूशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे ज्यादा ये सवाल अभी फ्रेशर के दिमाग में आता है कि जब इतने ले ऑफ्स हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जॉब नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला चीज है कि आपको एआई से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एआई एक जस्ट टूल है जो आपके काम को और आसान बना देता है। अगर आप इसे सीख जाते हो तो आप खुद मार्केट में डिमांड में रहोगे, ठीक है। और अगर नहीं सीखोगे तो ओल्ड टेक्नोलॉजी बोल के आपको दूसरे कंपनी से निकाल दिया जाएगा, फिर आप बैठे रहोगे ऐसे ही। और दूसरा चीज है कि स्किल्स हमेशा अपडेट करते रहो। मार्केट जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, तो नए नए टेक्नोलॉजी जैसे क्लाउड, डेटा इंजीनियरिंग, एआई, एमएल, साइबर सिक्योरिटी, ये सब सीखना जरूरी है। जैसे जैसे मार्केट चेंज होते रहेगा, रिक्वायरमेंट आते रहेगा, उस हिसाब से आपको स्किल्स अपना अपडेट करते रहना है, ठीक है। तीसरा है कि आप हमेशा अपना पोर्टफोलियो बना के रखो, हमेशा अपना रिज्यूमे तैयार रखो, अपने काम जो भी करते हो वो सब सारे गिटहब में डाल के रखो। मतलब कैसे कैसे आप काम करते हो, या फिर कुछ पर्सनल वगैरह भी सीख रहे हो, पर्सनल प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो, तो वो सब गिटहब में डाल के रखो, उसको पोर्टफोलियो ये सब में ऐड करके रखो। लिंक्डइन हमेशा एक्टिव रखो, लिंक्डइन पे अच्छे कनेक्शन बनाओ, और जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं पे शोकेस करो कि हमने ये चीज काम किया है, हम इसमें एक्सपर्टाइज हैं, हम ये काम को कर सकते हैं। आप प्रपोजल भेजो क्लाइंट को, अगर उनको अच्छा लगेगा, आपका काम पसंद आएगा, आपका पोर्टफोलियो पसंद आएगा, तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको वो काम देंगे। तो ये आपका एक बैकअप प्लान रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। फोर्थ है कि नेटवर्किंग और फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर करो। मतलब वही मैंने बताया, नेटवर्किंग जो है, आप लिंक्डइन में कनेक्शन बनाओ, अच्छे अच्छे कनेक्शन बनाओ, फ्रीलांसिंग में कनेक्शन बनाओ। ऐसे लिंक्डइन पे भी आपको मिल जाएगा, फ्रीलांसिंग वाले लोग मिलते हैं काफी, तो उनके साथ मिलकर धीरे धीरे काम कर सकते हो। और जैसे जैसे जब सीख जाओगे फ्रीलांसिंग करना, तो अपना खुद का क्लाइंट तुम ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो आज के टाइम में ये साइड बाय साइड आपको हसल करना पड़ेगा, या फिर फ्रीलांसिंग एक बैकअप प्लान बन सकता है आपका, अगर आप अच्छे से करोगे तो। मतलब सिंपल है, जो अडेप्ट करेगा वही सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो ये था आज का एक ऑनेस्ट डिस्कशन ले ऑफ, जॉब और एआई के इम्पैक्ट के बारे में। मुझे लगता है कि हर एक फ्रेशर या वर्किंग प्रोफेशनल को प्रोएक्टिव होना चाहिए, नए स्किल्स सीखना चाहिए, हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना चाहिए। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ले ऑफ सिर्फ एआई के वजह से हो रहे हैं, या फिर और भी कोई रीजंस हैं? अपने थॉट्स जो है, अपने विचार जो है, कमेंट में आप बताइए। और ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं वीडियोस जल्दी नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब्स और लाइक्स और व्यूज, यही तो एक मोटिवेशन होता है वीडियोस बनाने के लिए। क्योंकि एक वर्किंग प्रोफेशनल को टाइम नहीं मिलता वीडियोस बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, अपलोड करने के लिए, काफी टाइम लगता है ये सारी चीजों में। तो मैं आपसे बस छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।